हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम श्रीवास्तव। जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने ब्लडी मैरी चैलेंज किया था। अब ब्लडी मैरी चैलेंज मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, तो मैं तो यही कहने वाला हूँ कि ब्लडी मैरी चैलेंज इज फेक। अब बाकियों के साथ क्या होता है इससे मेरा कोई नहीं है। हाँ, अब आप लोगों में से किसी ने किया होगा तो मुझे ज़रूर बताना कि आपके साथ क्या हुआ है। इस वीडियो में मैंने कैंडी मैन चैलेंज करना है। अब कैंडी मैन चैलेंज क्या है, इसकी ओरिजिन कैसे और इसे कैसे किया जाता है, अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। सो बेसिकली कैंडी मैन एक चैलेंज है जो कि ब्लडी मैरी की तरह ही होता है। कैंडी मैन पे बहुत सारी मूवीज़ भी बनी है। 1992 में पहली कैंडी मैन की मूवी आई थी जिसमें टोनी टॉड्स ने एक्टिंग की थी, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है, आपको देखना भी चाहिए। मैंने अभी हाल में ही देखी है। सो उसी पे मुझे ये आया कि कैंडी मैन चैलेंज करना चाहिए। अब जैसे ब्लडी मैरी चैलेंज हमें मतलब हम लोग करते हैं मिरर के सामने कैंडल लेके 3 बार ब्लडी मैरी बोलते हैं तो ब्लडी मैरी मतलब ये कहा जाता है कि वो आ जाती हैं। सेम टू सेम कैंडी मैन के साथ भी यही है, बट कैंडी मैन में 3 की जगह 5 बार बोला जाता है। अब कैंडी मैन कौन था? कैंडी मैन एक रियल आदमी था। वो जब स्लेवरी एक टाइम पीरियड चल रहा था, उस समय डैनियल रॉबर्टाइल नाम का एक व्यक्ति था जो कि बाद में कैंडी मैन के नाम से जाना गया। वो न्यू ऑर्लिन्स में एक बहुत ही टैलेंटेड पेंटर था, और आप बहुत अच्छे जानते हो कि न्यू ऑर्लिन्स आर्ट्स, स्ट्रीट आर्ट्स और ब्लैक मैजिक्स के लिए भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस है। मतलब वहाँ के लोग ना आर्ट ये मतलब अलग लेवल का रहता है। सो वो बहुत ही टैलेंटेड पेंटर था, बट एक प्रॉब्लम थी, उसके स्किन का कलर ब्लैक था। अब यहाँ से वो स्लेवरी का कंडीशन था और रेसिज्म बहुत ज़्यादा होता था। तो वो जहाँ वर्क करता था वो वाइट थे, मतलब वो कह सकते हैं आप अमेरिकन्स थे, और ये अफ्रीका का था, ये बात थी। सो वो जो सॉरी जो लड़की थी, जो मतलब जहाँ वो वर्क करता था उसकी जो लड़की थी वो ये डैनियल के साथ प्यार में चली पड़ गई, और डैनियल भी उसके साथ प्यार करने लगा। सो जब ये लड़की के पिता को पता चला, मतलब जो डैनियल का ओनर था उसको पता चला, तो ये उसको बहुत ही बेकार लगा। उसने ये प्रण कर लिया कि वो डैनियल को शहर से खदेड़ देगा, उसको मार देगा जान से। अब ये चीज़ें करवाने के लिए उसने जो उसके बाकी स्लेव्स थे उनको पैसे दिया और कहा कि डैनियल्स को जान से मार दो। अब डैनियल्स को पूरे शहर भर में, पूरे नहर नाले मतलब सब में चेस किया गया। वो डैनियल पूरा मतलब भागता रह गया, भागता रहा। अंत में वो जाके एक फार्म में छुप गया। जब दूसरे स्लेव्स ने उसको वहाँ पे पाया तो सब बहुत गुस्से थे, क्योंकि मतलब सुबह से शाम हो गया था उसको पकड़ते तो सब बहुत गुस्से में थे। तो उसका सबसे पहले राइट हैंड कट कर दिया। अब राइट हैंड कट कर दिया, उसके बाद उसको बहुत मारा। अब बहुत मारने के बाद उसके ऊपर मतलब जो शहद होता है हनी, उस पर पूरा मतलब उसको भिगो के मधुमक्खी के छत्ते में फेंक दिया। अब एक तो उसका हाथ से ब्लड आ रहा है, हाथ कटा हुआ है, उसके बाद उसको मारा भी बहुत है। और पूरे मतलब जब आप शहद में लिपटे और मधुमक्खी के छत्ते में, तो अब वो काटेगी, तो मतलब बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हुई थी। अब दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हुई थी, तो वो जब मर रहा था, मतलब उसकी जब जो रूह था उसके बॉडी से निकल रहा था, तो उस समय उसने एक श्राप दिया था कि मैं तुम लोग को हमेशा हॉन्ट करूंगा। और तब से लेके लेजेंड्स का ये मानना है कि डैनियल्स का जो आत्मा है वो पूरे इटर्निटी तक हॉन्ट करेगा सबको, क्योंकि उसका राइट हैंड काट दिया गया था। तो वो वहाँ पे एक हुक पहन लिया है, इसलिए उसका नाम कैंडी मैन, मधुमक्खी के शहद में वो भिगा हुआ था और हुक पहन लिया था, इसलिए उसका नाम कैंडी मैन हो गया है। तो ये रही उसकी ओरिजिन। इसके पहले का एक चैलेंज था। अब करना हमें मतलब इसके लिए कोई टाइम नहीं, ये रात में करना है शीशे के सामने। तो इसको हल्का सा मैं हॉरर बनाने के लिए मैं डेविल आवर में करने वाला हूँ 3 से 4 हमें। सो अब 3 बजने वाला है, तो चैलेंज शुरू करते हैं कि हाँ बस इतने पे छोड़ दें ना, एकदम ना, अब ऐसे ही होगा। सो मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। 1 मिनट, वॉलपेपर खुल गया। टाइम अगर आपको विजिबल होगा तो 3:11 हो रहा है।
सो मैं कैंडीमैन बोलने वाला हूँ। अब क्या होता है वो क्या नहीं वो हम लोग के ऊपर तो नहीं करता, वो तो कैंडीमैन के ऊपर है। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कैंडीमैन, 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 कैंडीमैन। सो अभी तो कुछ नहीं हुआ है, एक बार और ट्राई करता हूँ। कैंडीमैन, 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 कैंडीमैन। 5 बार ही बोला ना मैंने। एक बार और मैं बोलता हूँ। कैंडीमैन, 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 कैंडीमैन। पता नहीं गाइस, अगर ये रिकॉर्ड हुआ होगा तो मुझे नहीं पता है, बट आई थिंक मुझे ये लगा है कि मधुमक्खी का आवाज़ आ रहा है। सो मुझे लग रहा है कि मुझे एक बार अपना कमरा चेक कर लेना चाहिए कि इफ़ अगर सही मधुमक्खी का आवाज़ आ रहा है तो देख लें। सो मैं कैंडल भी नहीं बुझाऊंगा, मैं कैंडल जलता छोड़ रहा हूँ। एंड मैं लाइट भी नहीं ऑन करने वाला हूँ। मैं बस एक कैंडल के सहारे ही देखने वाला हूँ। तो क्योंकि वो आवाज़ आई है, अब आप लोग को आई है कि नहीं ये मैं नहीं कंफर्म हूँ, बट आवाज़ तो आई है। तो मैं एक बार बस चेक कर लेता हूँ कि कोई मधुमक्खी तो नहीं है ना। सो गाइस अभी आवाज़ आना बंद हो गई थी, बट अब मैं नहीं जानता हूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं ये चीज़, या कैमरे में इस चीज़ का आवाज़ आ रहा है कि नहीं। बट ये आवाज़ अभी भी आ रही, जैसे बहुत सारी मधुमक्खियाँ मतलब भिनभिना रही हों। अब क्या हो रहा है मैं इस चीज़ का कुछ भी नहीं जाना, पर हाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा डरा रही है, क्योंकि मेरे पूरे कमरे भर में मुझे मधुमक्खी नहीं दिख रही है। एंड हाँ मधुमक्खी की आवाज़ आ रही है, पर अब इसमें रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं ये मैं ज़रूर देखूँगा। बट हाँ गाइज ये चीज़ बहुत तेज़ डरा रही है। मधुमक्खी कहीं रिकॉर्ड हुआ है? सो नहीं, अब मैं नहीं जानता, मैं ये चैलेंज बंद करने वाला हूँ। सो गाइज क्या हुआ है मेरे साथ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। हाँ, और सबसे बड़ी बात मैं इस समय जानना भी नहीं चाहता हूँ। जो भी हो, डर के मारे मेरे पसीने आ रहे हैं। गर्मी अलग बात है, बट बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आप विश्वास नहीं करोगे। मतलब तीसरी बार मैंने बोला है और मैं 100% श्योर हूँ कि मुझे मधुमक्खी की आवाज़ सुनाई दी। अब मैं नहीं जानता हूँ कि इसमें रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, बट हाँ मैं इतना जानता हूँ कि मुझे मधुमक्खी की आवाज़ सुनाई दी और मेरे पूरे कमरे में मधुमक्खी का एक मच्छर तक नहीं है। मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, टाइम अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, डर के मारे। क्या टाइम देख लीजिए,
3:19 हो रहा है, ये 15 मिनट के अंदर की बात है। अब क्या है ये, क्या चीज़ है मैं ये नहीं जानता हूँ, बट हाँ मैं इस चीज़ का 100% श्योर हूँ कि मुझे मधुमक्खी की आवाज़ सुनाई दी है। अब ये चैलेंज तो शायद ही मैं कभी करूँगा लाइफ में। ये चीज़ आप देख सकते हैं, मैंने ऐसे ही सब चीज़ छोड़ दिया है, मैं कुछ भी नहीं हटाया हूँ। हाँ ये है कि ये चैलेंज शायद नहीं, मैं 100% हूँ इस चैलेंज से मुझे डर लगा है। और हाँ ये चैलेंज एक रियलिटी हो सकता है। सो गाइज मेक श्योर आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और हाँ ये इस चैनल मतलब इस वीडियो को इतना फैला दो ना कि पता चले कि हाँ कैंडीमैन चैलेंज रियलिटी था ये। सो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।